हेलो एवरीवन, हेलो ऑल माय नीटीज़। अगर आप देने जा रहे हो 2026 में नीट, तो वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप 11th में हो, 12th में हो तो बेस्ट है। अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हो या आपको इंश्योर आप नीट देने वाले हो 2026 में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, कब शुरू करें, कब ख़त्म करें, कहाँ से करें, कब करें, सब कुछ इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में बताने वाली हूँ आपको। सबसे पहली बात, सिलेबस को जानो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिलेबस, बेटा देखो, अगर सिलेबस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दिया है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है। सबसे पहले अगर तैयारी शुरू कर रहे हो, सीरियस होके जाएंगे सबसे पहले एनटी की वेबसाइट पर, सिलेबस डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकलवाएंगे और डेस्क पे लगाएंगे। सबसे पहला काम। हर बार आपको बता दूं, आपका 100% पेपर एनसीईआरटी में से कभी भी नहीं आता है। आपका सिर्फ 90% जो पेपर है वो एनसीईआरटी में से आता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। मतलब जो 10% है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा ही आएगा। जो 10% है एनसीईआरटी में से जो नहीं आ रहा, उसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक बेटा सजेस्ट करनी पड़ती है और पढ़नी पड़ती है आपको। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि हर बार बच्चा पेपर दे के आता है, हर बार बोलता है कि इस बार भी ऐसा हुआ था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए थे। तो आपको समझना होगा इस बात को कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्यों, बिकॉज सिलेबस में मेंशन है कि सिर्फ 90% एनसीईआरटी में से आने वाला है। तो आपको रेफरेंस बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, उस 10% को क्लियर तो करना पड़ेगा अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो, अदरवाइज तो जैसी मर्जी। सबसे पहले डाउनलोड किया आपने सिलेबस को डेस्क पे लगा देना है। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना आपको शुरू करना है। ये तो कोई दोहरा ही नहीं है कि एनसीईआरटी आपकी बाइबल है। एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है, लेकिन जो जो टॉपिक आपके सिलेबस पे मेंशन है, आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। ध्यान रखिएगा, सिलेबस का मतलब ये होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है। जिससे पूछो बोल देता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो सफिशिएंट है, पर नहीं, 90% एनसीईआरटी, 10% रेफरेंस बुक में से पढ़ना ही पड़ता है। तो मतलब जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, तो जाके आप फुल स्कोर कर पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर ये ध्यान रखनी है आपको कि नीट अगर आप करने जा रहे हो, सोच रहे हो, डॉक्टर बनने का सपना है, तो नीट एक रेस है। मन में कभी ये मत लेके आना कभी भी कि इतने लाख लोग हैं, बच्चे हैं, कंपटीशन तो बहुत हाई है, कैसे कर पाऊंगी, कैसे करूँगा। तो ये कभी मन में सवाल आने ही मत देना। अगर ये मन में आ रहा है तो अभी से छोड़ दो, बता रही हूँ। अदरवाइज बहुत कोर्स है, कर लो जाके, कोई ना कोई जॉब अच्छे से कर लोगे आप, कोई मना नहीं है। लेकिन करना है अगर बहुत अच्छे से ठान लिया है तो लाखों लोगों को मत देखो, अपने आप को देखो, अपना करो। नीट एक रेस है, रेस में सब साथ में दौड़ लगाएंगे, लेकिन कोई बहुत फास्ट, कोई बहुत स्लो, कोई बहुत मीडियम, या आप बोलते कंसिस्टेंसी। देखो नीट अगर मैं बोलूँ रेस है तो रेस ये बहुत लंबी रेस है। ऐसा नहीं आज हुई कल ख़त्म हो गई, नहीं। अगर कल ख़त्म होनी तो बहुत तेज़ दौड़ के आप पार कर ले, जीत जाते आप, लेकिन ऐसा नहीं है। नीट बहुत लंबी रेस है। ठीक है, तो आपको बहुत तेज़ नहीं दौड़ना है, बहुत स्लो भी नहीं दौड़ना है। आपको क्या करना है, मीडियम, मतलब कंसिस्ट रहना ज़रूरी है। अभी आई ना, बहुत लोगों को पढ़ने का भी मन नहीं करता होगा क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, जून है, सब मज़े से बैठे। बहुत लोग 12th के पेपर देके अभी फ्री हुए तो अभी पढ़ने का मन नहीं होगा, कुछ घूमे आए करें, जो भी मन है। लेकिन ऐसा मत सोचिए, अभी से ही थोड़ा बहुत पढ़ना, एक ना दो, कम से कम 3 से 4 घंटे आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना ही होगा। कम पढ़िए लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं आपने एक दिन 5 घंटे पढ़, नेक्स्ट डे आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो, बहुत रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। आप ऐसे कभी लाइफ सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। कड़वी बात है पर सच है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो क्या करना है, भले कम घंटे पढ़ना, लेकिन पढ़ना डेली है। और दूसरी बात, हम लोग तो बायो वाले हैं, तो बायो वालों के लिए बायो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नीट में मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है वो बायो ही होता है। ऐसे नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायो ही है। बॉटनी जूलॉजी दोनों आएंगी, तो डेली बेसिस पे बायो तो पढ़नी ही पढ़नी है, प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स। मतलब एक दिन बायो प्लस केमिस्ट्री या फिर बायो प्लस फिजिक्स, जो आपको अच्छे लगे वैसे। फिजिक्स थोड़ी टफ आती है, बात सच है, तो ध्यान रखना इस बात को। कैसे पढ़ना है, किस में से पढ़ना है, एनसीईआरटी प्लस फिंगर टिप्स पढ़नी है। लेकिन अगर मैं बता दूं 10% के लिए भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक आपको टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, बायो के लिए भी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक है। फिजिक्स के लिए HC वर्मा पढ़ते हैं और केमिस्ट्री के लिए टंडन पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी बुक होती है। ठीक है, मेरे टाइम पे जो मैं पढ़ती थी वो तो एक दिनेश की कुछ बुक होती थी, वो पढ़ती थी, काफ़ी अच्छी बुक है वो भी। अभी दिखा दूँ, यहाँ पे रखी भी हुई है मेरे पास, ये बायो की बुक रखी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है,
ये वाली, ये बायो की बुक है। ऐसे केमिस्ट्री की भी होती है और मैं बता दूँ ऐसे फिजिक्स की भी होती है। आप देख सकते हो, ये देख रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा था कि इसमें से एमसीक्यू बहुत आते थे। उसमें मैं पेपर दे के आई और मैंने एमसीक्यू चेक किए, पूरा तो एज इट इज़ उसमें से उठ के आए हुए हैं, ऐसे था बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे तो दिनेश की बुक बहुत अच्छी लगती थी, मैं तो उसमें से पढ़ती थी। लेकिन अभी तो शायद नहीं रेफ़र करते इसको, पढ़ना चाहो तो करके देखना, बहुत अच्छी बुक है ये भी। ठीक है, एंड द लास्ट बस ध्यान रखना, थोड़ा पढ़ो फिर रेगुलर पढ़ना है आपको। और बता दूं आपको, मैं बायो की टीचर हूं, तो मैं टॉपिक वाइज बायोलॉजी के डालने वाली हूँ नीट के लिए स्पेशली। तो अगर आपको अच्छे लगते तो देखना ज़रूर उसको एक बार। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं ये लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस डाउनलोड ध्यान से कर लेना। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।